इससे पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि हस्तमैथुन या मास्टरबेशन, स्वप्नदोष जैसी चीजें होने से आपकी यौन सेहत खराब हो जाएगी। आप सेक्स में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कई विचारों के साथ बहुत लोग जी रहे हैं जो असल में गलत धारणाएं हैं। और इन्हीं तरह की धारणाओं के चलते कई लोग कहते हैं कि मेरा लिंग पेनिस छोटा हो गया है। पहले मेरी बहुत सारी बुरी आदतें थी। लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि इन्हीं कारणों से मेरा लिंग छोटा हो गया है। या फिर चाहे बुरी आदतें हो या न हो, मेरा लिंग छोटा है। ज्यादातर पुरुष या पुरुषों का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि उनका लिंग पर्याप्त नहीं है या छोटा है। इसे कैसे बड़ा किया जा सकता है? अब असल में लिंग का आदर्श आकार कौन सा है? क्या वाकई में कोई आदर्श आकार होता है? या फिर लिंग का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए जिससे यह ठीक माना जाए? और अधिकतम कितना हो सकता है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में घूमते रहते हैं। जब लोग आकर पूछते हैं तब मैं समझाता हूँ। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं। जन जागरूकता के लिए यह काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसी तनाव में उनकी सेक्स परफॉर्मेंस भी खराब हो जाती है। उन्हें लगता है कि मेरा साइज शायद छोटा है, शायद मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी पत्नी शायद खुश नहीं है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि लिंग का आकार अलग अलग देशों, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। जाति के हिसाब से भी अलग हो सकता है, इसलिए यह सामान्य है। कोई अमेरिकी, यूरोपीय या अफ्रीकी व्यक्ति आपसे लंबाई में कितना बड़ा है, ऊंचाई या हाइट में भी फर्क होता है, तो जाहिर है उनकी पेनिस भी बड़ी होगी। यह बिल्कुल सामान्य बात है। क्योंकि आप में से बहुत लोग क्या करते हैं, विभिन्न पोर्न फिल्मों में या अलग अलग जगहों पर देखते हैं। देखकर सोचते हैं, देखो उसका पेनिस कितना बड़ा है, मेरा पेनिस तो इतना छोटा है, मैं कमजोर हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता या कर पाऊंगा नहीं। लेकिन बात बिल्कुल वैसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ अपनी राय नहीं, बल्कि शोध की बात कर रहा हूँ। शोध में पाया गया है कि अमेरिकी या यूरोपीय जिनकी हाइट आमतौर पर बहुत ज्यादा होती है, जैसे 6 फीट या 6 फीट से भी ज्यादा, उनकी पेनिस का औसत साइज होता है 3.5 इंच या 9 सेंटीमीटर। 3.5 इंच या 9 सेंटीमीटर। तो आप खुद सोचिए। मैं यहाँ उनका साइज बता रहा हूँ नॉन इरेक्ट अवस्था में, यानी जब पेनिस सख्त नहीं होता। सामान्य अवस्था में इतना ही होता है। और इरेक्टेड अवस्था में यह साइज 5 से 7 इंच या 13 से 18 सेंटीमीटर होता है। यह मैं उनकी बात कर रहा हूं। हमारा हिसाब हमारे लिए, उनका हिसाब उनके लिए। हमें उनकी तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टनर तो अमेरिकी या यूरोपीय नहीं है। आपकी पार्टनर तो आपकी ही देशी है ना? तो अब मैं बांग्लादेशी, भारतीय लोगों की पेनिस के साइज के बारे में थोड़ा बताता हूं। भारतीय, बांग्लादेशी, इस क्षेत्र के लोगों की पेनिस के साइज के बारे में जानना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामान्य अवस्था में, यानी इरेक्शन की स्थिति में नहीं, इसका साइज 2 से 3 इंच होता है। फिर जब उत्तेजित अवस्था में होता है तो पेनिस का साइज निश्चित ही सामान्य अवस्था से बड़ा होता है। उत्तेजित अवस्था में यह 5 से 7 इंच तक हो सकता है। अगर सेंटीमीटर में कहें तो यह 8 सेंटीमीटर से लेकर 18 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अब यहाँ एक और बात है। बात यह है कि पेनिस आकार के हिसाब से दो तरह का हो सकता है। एक होता है जिसे हम ग्रोअर पेनिस कहते हैं। कुछ पेनिस ऐसे होते हैं जो सामान्य अवस्था में बहुत छोटे और सिकुड़े हुए रहते हैं और इनका आकार भी बहुत छोटा होता है। यही वजह है कि लोग अक्सर चिंता में पड़ जाते हैं कि मेरा पेनिस इतना छोटा क्यों है, सामान्य अवस्था में ऐसा क्यों रहता है, लेकिन उत्तेजित अवस्था में यह बड़ा हो जाता है। इन पेनिसों को ग्रोअर पेनिस कहा जाता है। ग्रोअर पेनिस जब उत्तेजित होता है तो यह 100% तक बड़ा हो जाता है, और अगर मैं माप में बताऊं तो यह 2.1 इंच या उससे भी ज्यादा बड़ा हो जाता है सामान्य अवस्था से। एक और तरह का पेनिस होता है जिसे शोअर पेनिस कहते हैं, जो सामान्य अवस्था में ही थोड़ा बड़ा दिखता है।
यह पेनिस उत्तेजित न होने पर भी बड़ा रहता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि जब उनका पेनिस उत्तेजित होता है, जब वे सेक्स करने जाते हैं, तब यह उतना बड़ा नहीं होता। उस समय यह 1.5 इंच से कम ही बढ़ता है, यानी उनका पेनिस सामान्य अवस्था में जितना होता है, उत्तेजित अवस्था में भी लगभग उतना ही रहता है। इसलिए हो सकता है कि कभी कभी किसी वॉशरूम में या किसी और जगह पर अनजाने में आपकी नजर किसी के पेनिस पर पड़ गई हो या आपने कहीं देख लिया हो। सामान्य अवस्था में किसी का पेनिस बड़ा है, इसका मतलब नहीं कि उत्तेजना पर वह और बड़ा होगा। अगर आपका पेनिस छोटा है तो क्या उत्तेजना पर भी छोटा रहेगा? ऐसा नहीं है। पेनिस के दो प्रकार होते हैं, वैज्ञानिक रूप से ग्रोअर और शोअर पेनिस। आपका पेनिस किस प्रकार का है आप समझ लें। कार्य क्षमता में दोनों पेनिस एक दूसरे से बेहतर या कमतर नहीं है, इसलिए डरने की बात नहीं है। दोनों पेनिस समान रूप से काम करते हैं। और भी बातें हैं। कई लोग कहते हैं, सर मेरा पेनिस दिन ब दिन छोटा हो रहा है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। पेनिस कभी दिन ब दिन छोटा नहीं होता। हालांकि इसमें कुछ बातें हैं। मैं आपको वैज्ञानिक व्याख्या बता रहा हूँ। जब इंसान बहुत तनाव में रहता है, मन कमजोर रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तब ऐसा महसूस हो सकता है। पेनिस भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्यों कमजोर हो रहा है। इस तरह के विचार मन में आते हैं और जब तनाव में रहते हैं तो वह थोड़ा सिकुड़ा हुआ भी रहता है, अंदर की ओर घुसा हुआ सा लगता है। इसका मतलब यह कोई स्थायी नुकसान नहीं है। जब उत्तेजना होगी तब यह बड़ा हो ही जाएगा। तो जब तनाव में रहते हैं तो ऐसा सिकुड़न हो सकती है और बहुत ठंडे माहौल में भी यह ज्यादा छोटा लग सकता है। ऐसी स्थिति आ सकती है जब आप तैराकी कर रही हूँ, नदी में तैर रही हूँ, पानी में उतरी हूँ या नहा रही हूँ, उस समय भी सिकुड़न रहेगी और सामान्य स्थिति से छोटा लगेगा। यह सामान्य है, इसे देखकर परेशान न हो। असल में अगर आप गर्म माहौल में जाएंगे तो देखेंगे कि वह फिर से सामान्य स्थिति में आ जाता है। ये सब पूरी तरह रिवर्सिबल है। ऐसा नहीं है कि एक बार छोटा हो गया तो हमेशा वैसा ही रहेगा। क्यों हुआ ऐसा? क्या इसका मतलब है कि मेरे लिंग में कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं, ये गलतफहमियां है। ये बातें लोगों को बेवजह तनाव देती है। लोग बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं। इन्हीं बातों का फायदा उठाकर सड़कों पर दवाइयां बेची जाती है, जिससे वे मुनाफा कमाते हैं। लेकिन असली नुकसान आपका ही होता है अगर आप इन बातों को लेकर सोचते हैं। इसलिए मैं साइज और शेप को लेकर भी काफी परेशानियां होती है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा लिंग थोड़ा टेढ़ा या थोड़ा मुड़ा हुआ है, खासकर उत्तेजित अवस्था में। ऐसा हो सकता है। रिसर्च में भी देखा गया है कि ऐसा होता है। कई लोगों का लिंग थोड़ा दाएं या बाएं या अलग अलग दिशाओं में मुड़ा होता है। तो लिंग के टेढ़े होने में कोई समस्या नहीं है। जब तक आपको सेक्स करते समय दर्द महसूस नहीं होता, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर दर्द होता है, तभी समस्या है। वरना अगर आकार में थोड़ा बहुत फर्क है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। एक मजेदार बात बताता हूँ। वो ये कि ज्यादातर पुरुष मानते हैं कि लिंग का साइज जितना बड़ा होगा, उनका पार्टनर उतना ही खुश होगा। ये बात पूरी तरह से गलत है, अवैज्ञानिक है। वजह यह है कि महिलाओं या आपके पार्टनर की योनि, जिसे हम वेजाइना कहते हैं, जिसमें आप सेक्स के दौरान लिंग प्रवेश कराते हैं, उस योनि के बाहरी हिस्से के 1/3 हिस्से में ही सबसे ज्यादा नर्व्स की संवेदनशीलता होती है। वही हिस्सा सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। यानी आपको अपने लिंग को पूरी तरह से अंदर डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाहरी 1/3 हिस्से तक ही सक्रिय रखना काफी है। फिर से कह रहा हूं, अगर आप अपने लिंग को उस हिस्से में सक्रिय रख सकते हैं तो खुश करने के लिए आपका लिंग थोड़ा भी हो तो काफी है। इसके लिए लिंग का बड़ा होना जरूरी नहीं। यही वैज्ञानिक तथ्य है। आज मैंने आपको बता दिया। अब टेंशन छोड़िए। जो लोग लिंग के साइज को लेकर टेंशन में रहते हैं और मेरे पास आकर कहते हैं, सर मेरा साइज छोटा है, देखिए उन्हें मैं बार बार यही समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वे मानते नहीं। जरूरत हो तो आप खुलकर बात कर सकते हैं। इंटरनेट चलाइए, अलग अलग रिसर्च देखिए, आपको यही बातें मिलेंगी। एक जरूरी बात बताता हूँ, लोग ऐसा सोचते हैं, खासकर युवाओं में धारणा है कि किशोरावस्था या जवानी में लिंग थोड़ा बड़ा हो जाए तो अच्छा है। शादी के बाद भी कई लोग सोचते हैं कि लिंग बड़ा होना पत्नी के लिए आकर्षक होना, लेकिन शोधों में देखा गया है कि पुरुष ऐसा सोचते हैं, लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं सोचती। महिलाओं के लिए पुरुष तभी आकर्षक होता है जब उसकी पर्सनैलिटी मजबूत हो, बातों में दम हो, भावनाएं अच्छी हों और वह अपने पार्टनर पत्नी की अच्छी तरह देखभाल करता हो। पुरुष अपनी पत्नी की कितनी केयर करता है, कितना सम्मान देता है, उसकी भावनाओं की कितनी कद्र करता है, यही बातें महिलाओं के लिए मायने रखती हैं।
इन बातों में जो जितना बेहतर होता है, महिलाएं उसी पुरुष की ओर उतनी ही ज्यादा आकर्षित होती है। यही असली बात है। असल में पेनिस नहीं, असली मुद्दा इन्हीं बातों पर ध्यान देना है। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मानसिक तनाव भी कम होगा। पेनिस के साइज को लेकर आज आपको एक अच्छी समझ मिल गई है, तो खुश रहें, फिर मिलेंगे।